तुषार, अब मैं साफ साफ एक बात आपको बता भी देना चाहती हूं, मेरे कई मेल फ्रेंड्स हैं। वो तो आपको चलेगा ना? वो तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपके तो मेल फ्रेंड्स ही होंगे। मेल नहीं, इसके वेल फ्रेंड्स है। वेल मछलियां होती है ना, ये और इसकी 3-4 सहेलियां हैं वेल मछली। आप तो जीतू जी घूमते रहते हैं ना, आप बीच पे रोज जाते हैं जॉगिंग करने, तो 3-4 वेल मछली इसकी फ्रेंड है। ये रात को बियर पी के ना, अभी पिछले दिन न्यूज आई थी ना, 3 मछुआरे गायब। वो गायब नहीं होते, बियर पी के नशे में खा गई थी। ससुर जी प्लीज, ससुर जी प्लीज, ससुर जी मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि पूरे घर का ख्याल मैं अच्छी तरह रखूंगी। ख्याल रखने के लिए बहू क्यों बनना तूने? चौकीदार बन जा, कुछ भी बन जा, बहू क्यों बनना तेरे को? एक मिनट शर्मा जी प्लीज, अब ये फैमिली के अफेयर में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। और क्यों बन जाऊं मैं चौकीदार? हाँ, क्यों बन जाऊं? शादी के बाद मैं फिल्मों में काम करूंगी। और ये चीज भी हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं तुषार, ये भी हम क्लियर रखते हैं कि शादी के बाद मैं जब फिल्मों में काम करूंगी तो आपके अलावा कई और हॉट हीरोज के साथ मुझे काम करना पड़ेगा। पलक तुझे काम देगा कौन फिल्म में, मेरे को ये तो बता पहले। आई वांट टू नो हिज नेम। इस चीज की फिक्र आप ना करें तो बहुत बहुत बेहतर होगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं अपनी ननद के साथ बातचीत में कर लूंगी। हाँ, फिल्मों की जो भी बात करनी है वो मैं कर लूंगी। और फिर नहीं, आप बताइए ना, मतलब ससुर जी आप ही बताइए, कैसा लगेगा कि एक घर के अंदर ऐसी खूबसूरत हॉट बहू मौजूद है, फिर भी। वैसे एक बात है जीतू जी, ऐसी बहू का फायदा बड़ा है, गर्दन हटा के ना आप इसका तंदूर बना के इसमें नान लगा सकते हैं। एक मिनट तुषार, आप बता ही दीजिए कि ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? लगता है मतलब मुझे और सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी हाँ नहीं बोल सकता मैं। नहीं, दुपट्टा नहीं खाना। गुस्से में लोग समझ नहीं रहे, बात हो रही है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है ना। कहाँ पे? नहीं, क्या है कि मैंने ना 450 रुपए देके कोरियोग्राफर से संगीत के लिए डांस सीखा है। अब अगर शादी नहीं होगी तो संगीत नहीं होगा, और संगीत नहीं होगा तो मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा ना। तो नहीं, तेरा नुकसान नहीं होने देते, वो तो तेरा भरपाई करवा देते हैं। डांस तो तुषार तेरे साथ कर लेंगे, कम से कम शादी से बचने के लिए डांस तो तुषार कर ही सकते हैं। हाँ तो ठीक है, डांस कर ले। नहीं, मैं आपके साथ डांस भी नहीं कर सकता। हर चीज के लिए ना क्यों कहते हैं? व्हाई यू सो नेगेटिव? एक सेकंड पलक, जब घर के बड़े बैठे तो तुषार डिसीजन नहीं ले सकते। जीतू जी आपको बहुरूपी दैत्य पसंद है? कहिए ना। जीतू जी कुछ नहीं बोलना चाहते, कहते मैंने जिंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं बोला, तो आज रहने दो। देखिए, मैं लड़कियों के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन इस वक्त मैं अपने बेटे के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। पलक डबल टुल्लू। चलिए, अब जो भी है, मेरा नुकसान तो हो ही चुका है, इसलिए डांस तो करना ही होगा। आइए आइए, जाते जाते ससुर जी बाय बाय। ओके, थैंक यू। आराम से बाय पलक। भाई आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास कुछ पुरानी यादें मौजूद हैं। हाँ। मैं चाहूंगा कि उसको ताजा कर लिया जाए। प्लीज यहाँ पे कुछ पिक्स हैं, वो जरा दिखाई जाए। अच्छा जीतू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये प्लीज जरा चलाइए। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, जीतू जी ने श्रीदेवी जी को उठाया हुआ है, और जीतू जी का एक्सप्रेशन देखिए आप। सर, मतलब रोमांटिक गाना शूट कर रहे थे आप उस समय, और आपके हाव भाव काफी अच्छे थे। जैसे ही आपने उठाया तो आप खुद देख लीजिए सर, वजन ज्यादा लग रहा था आपको श्रीदेवी जी का।
सर इसमें वजन ज्यादा लग रहा था। Let me tell you one thing. She is one of the finest artists I've worked with. जी जी ये देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब हम जैसे नॉर्मल आदमी गिरता है जी तो धड़ाम से गिरेगा, जी पर जब एक डांसर गिरेगा वो अपनी अदायगी से ऐसे गिरेगा कि उसको बिल्कुल नहीं लगता। सो व्हेन शी यूज्ड टू वर्क विद मी, कभी उसका वेट ही नहीं लगता था। अच्छा She used to be so talented, so way. एक और प्लीज जरा सर, ये पिक्चर में आप और राजेश खन्ना सर, ये बड़ी एक प्यारी सी पिक्चर है, तो आप राजेश खन्ना सर के साथ आपका काफी प्यार था? एक्चुअली ये बचपन से स्टेज पे बहुत एक्टिंग किया करता था, अच्छा जी। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एक्टिंग। मैं मजबूरी में, मतलब माय फादर्स, आई एम फ्रॉम वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली। ओके गिरगाम में एक चाल है, चाल में रहता था मैं, तो मैं मजबूरी में करना चाह रहा था काम, बिकॉज एजुकेशन नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ हुनर नहीं था, क्या करूं, तो फिल्म में जाने का सोचा। तो मैं शांताराम जी के यहाँ पहली फिल्म की थी, सेहरा में जूनियर आर्टिस्ट था, एक्स्ट्रा अच्छा। था मैं। एक्चुअली आई हैड टू पंच अ कार्ड देयर, अच्छा। जो स्टूडियो में करना पड़ता था, और अलग अलग छोटे छोटे रोल होते थे, तो कोई दिखता नहीं था, कहीं पीछे से जा रहा हूँ, कि बर्तन उठा के लेके आ रहा हूँ, कि ऊँट को पकड़ के जा रहा हूँ। तो जब मेरे को गीत गाया पत्थरों ने में शांताराम जी ने कहा कि आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, अच्छा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मेरा स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। तो फिर मैंने काका को फ़ोन किया, ये बहुत ड्रामेस करता, तो इसने पूरा दिन, ये केसी कॉलेज में पढ़ता था, मैं सिद्धार्थ कॉलेज में था, अच्छा तो इसने पूरा दिन कैंटीन में बैठ के मुझे अपने जितने प्लेस थे इसके सबका रियाज कराया। मैं खूब रट के जब नेक्स्ट डे स्टूडियो में अपना स्क्रीन टेस्ट के लिए गया, तो मैं रेडी था अपने, तो उन्होंने अपने डायलॉग दे दिए। फिर वो डायलॉग उनके, मतलब अभी हिज में गुरु, हिज में एवरीथिंग, ही गिव मी लाइफ, बट उनका स्टाइल ऐसा था ना, कोल्हापुरी उर्दू बोलते थे जी। कणवा बाबा की कुटिया में रहते रहते मैं कह रहा हूँ। अभी मैं डर गया, अभी मैंने कहा अभी मैं तो कुछ और याद करके आया हूँ, ऊपर से ये। और वो शांताराम जी की एक अन्ना साहब कहते थे उनसे, उनका इतना रुबाब था, तो somebody came कि इसके नाक के बाल बहुत दिख रहे हैं, 6 आदमी कैंचे लेके आ गए। और मैं हिल नहीं रहा हूँ, डुल नहीं रहा, ऐसे ही खड़ा हूँ। राशि उनकी बेटी बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो मुझे मेरे जूतों की आवाज हो रही थी कैमरे के आगे, तो बोला जूता उतारो, तो मोजा फटा हुआ था। तो वो मोजे को देख रही है, मेरी शक्ल भी नहीं देख रही राशि। बोले पापा पापा ऐसे मोजे फाट ले। तो आपको अंदाजा हो गया होगा स्क्रीन टेस्ट में मेरा क्या हाल हुआ होगा। पर जीतू जी, ये वही, ये जो स्वीट मेमोरीज हैं, अब हमें स्वीट लगती हैं, आपको भी सुन के मजा आता है, हंसते हैं, लेकिन हाँ ये हम मतलब हम तो खैर वो एहसास भी नहीं हमें कि उस समय आपको कैसा फील हुआ होगा, लेकिन जो स्ट्रगल आपने की है, भगवान ने इतना नाम दिया है और इतनी अच्छे आपके बच्चे भी आज इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई जितेंद्र सर। अच्छा पाजी, मैं जब हमने नागिन फिल्म देखी ना सर, तो स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे थे, हमें सच में लगा कि इच्छाधारी नाग होते हैं, अब पता नहीं होते या नहीं होते, बट हमने ऐसे। जीतू जी, जब आप ऐसी फिल्में करते थे, क्योंकि सांप बनना है, तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे इतना नहीं। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ प्रेम चोपड़ा का। प्रेम चोपड़ा और मैं एक ही कंपाउंड में रहते थे, ए विंग में वो रहता था, अच्छा। बी विंग में मैं रहता था, अच्छा। और दोनों महीने में 32 दिन बेकार। और दोनों ने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ली हुई थी। अच्छा। तो जैसे हम दोनों एक दूसरे को देखते थे तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। तो दोनों गाड़ियां लेके निकलते थे। कट टू फेमस, जहाँ पे प्रोड्यूसरों के ऑफिस है दोनों को।
तो बाद में जब प्रेम चोपड़ा और मैं एक फिल्म में काम करे तब मुझे मालूम था ये सांपों से बहुत डरता है। अच्छा वो ऐसा हुआ कि एक पिक्चर बनी थी, पंजाबी पिक्चर सपनी। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर ने पूछा सपनल कम करना पड़ेगा, करेगा कि नहीं? हाँ करूंगा करूंगा, सांप आप क्या है? हाँ, कर लूंगा। और मुझे मालूम था ये सांप, अगर सांप किसी ने कुलाबा में बोला तो ये बोरीवली दिखेगा। इसने हाँ कर दी क्योंकि इसको मालूम था पहले 6-7 दिन सांप के बगैर काम है। अच्छा तो प्रोड्यूसर को कंटिन्यूटी में फंसा लिया। बाद में बोलता मैं सांप को हाथ नहीं लगा। नहीं वो एक सीन भी था ना कुछ। नहीं, फिर एक सीन जवाब पिक्चर में मैं गांव का लड़का बना हूं, इतना बड़ा लॉकेट गले में पहना हुआ वो तांबे का, अच्छा और वो सांप का जो ऐसा है, पहाड़ जैसा एंट हिल बोलते हैं जी। उसमें सांप अंदर से निकल के ऐसे आता है। तो लड़ते लड़ते हम दोनों आते, इसने मुझे नीचे दबोच दिया और ये ऊपर आ गया। तो उधर से प्रोडक्शन वालों ने सांप छोड़ दिया। और सांप आके ऐसे इसके सामने खड़ा हो गया और ये नीचे दबोचा है तो मेरे को देख ही नहीं रहा है। ये सांप को देख के ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है। मेरा गला दबोच गया, मैं लोगों को लगा मर जाएगा। वो जो इतना मोटा लॉकेट था वो इतना हो गया।